द्वारका एक्सप्रेस वे पे ही आप 2.5 CR से नीचे वाला कोई ऐसा प्रोजेक्ट बताइए जो लो डेंसिटी प्रोजेक्ट हो। एक पुल ये है, एक पुल इसमें अंदर है, एक पुल ये देखिए आप देख रहे होंगे इसमें, ये एक अंदर है, ये ऑल वेदर कंट्रोल वाला पुल है, उसमें जकूजी भी है अंदर, और एक पुल ये देखिए ऊपर है। तो अब हम आ रहे हैं सैम्पल फ्लैट की तरफ। दिस इज़ द सैम्पल फ्लैट, ठीक है। अब इसमें एक कैच है, और हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रह गई, बहुत अच्छा याद आ गया मुझे, कॉमर्शियल शॉप्स भी इसमें अवेलेबल है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और आज आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में एक पॉइंटर भी है। तो पॉइंटर मुझे दिया गया है क्योंकि मैं इस वक्त बहुत अच्छी एक रियल एस्टेट कंपनी में, रियल एस्टेट ब्रांड में हूं, और इसमें यहाँ आने का, या मैं पूरा समझाऊंगा पूरा प्रोजेक्ट आज आपको बहुत अच्छे तरीके से। तो मच्छर भी है, इस वक्त शाम हो गई तो बहुत है तो बेसिकली क्या है कि इस वक्त मैं यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में क्यों आया हुआ हूँ, ये प्रोजेक्ट में मुझे बहुत जल्दी आ जाना चाहिए था, लेकिन इस प्रोजेक्ट में आया इसलिए हूँ क्योंकि आप लोग में, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनमें से बहुत लोगों की एक इंक्वायरी आई थी, एक बहुत वो ऐसा कुछ चाह रहे थे कि भाई द्वारका एक्सप्रेस वे पे ही आप 2.5 CR से नीचे वाला कोई ऐसा प्रोजेक्ट बताइए जो लो डेंसिटी प्रोजेक्ट हो, है ना। मुझे लो डेंसिटी प्रोजेक्ट में जाना है, और कई लोग का इसमें यह भी था कि भाई मुझे जल्दी पोजीशन चाहिए, है ना, क्योंकि मैक्सिमम आप प्रोजेक्ट जहाँ पे द्वारका एक्सप्रेस वे पे देख रहे होंगे वो ऐसे हैं कि 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, है ना, 2 साल बाद वो आ रहा है, पोजीशन आ रहा है। तो इसमें ये इस वक्त मैं जिस प्रोजेक्ट में खड़ा हुआ हूँ वो ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें पोजीशन आपको बहुत जल्दी मिल सकता है। वो कैसे मिल सकता है वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो अभी इस वक्त हम लोग हैं गोदरेज मेरिडियन सेक्टर 106 में, दैट इज बिटवीन द्वारका एक्सप्रेस वे एंड अपर द्वारका एक्सप्रेस वे। तो बहुत अच्छी लोकेशन पे है। गोदरेज ऑब्वियसली ब्रांड वैल्यू, ब्रांड नेम बहुत बड़ा है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस वक्त हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं। मुझे बहुत पहले यहाँ पे आना चाहिए था, मैं आ चुका था यहाँ पे, लेकिन बस वक्त नहीं मिल पाया, मैं इसका वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन आज वो मैं अपनी कमी को पूरा कर रहा हूँ, तो वीडियो मैं बनाऊंगा आज इसका, और आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ इसमें खास है, आपके लिए क्या खास है इसमें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अभी बेसिकली गोदरेज मेरिडियन में हूँ मैं, और ये आप पूरा देख रहे होंगे, ये पूरा प्रोजेक्ट का एक सैंपल बनाया गया है यहाँ पे। सो ये प्रोजेक्ट जो है पूरा 15 एकड़ में है ना। पूरा ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये 15 एकड़ में है। उससे पहले समझना जरूरी है आपको कि हम लोग इस वक्त हैं कहाँ पे। तो बेसिकली हम लोग इस वक्त ये देख रहे हैं आप, ये एरिया जा रहा है, ये दिस इज अपर द्वारका एक्सप्रेस वे, है ना। तो यहाँ से आप इधर निकल जाएंगे सीधे, तो इधर शोभा की तरफ निकल जाएंगे आप, है ना, कॉन्सेंट की तरफ निकल जाएंगे, शोभा की तरफ निकल जाएंगे, और इधर जाएंगे पीछे तो आप इधर वो जज्जर वाली जो रोड जा रही है उस तरफ निकल जाएंगे, या सेक्टर 102 की तरफ निकल जाएंगे जो एमआर क्या है, या शाहपुर जी है जहाँ पे, है ना, वहाँ निकल जाएंगे। तो अभी बेसिकली ये 15 एकड़ का प्रोजेक्ट है। लो डेंसिटी कैसे है, क्योंकि पर एकड़ इसमें 50 ही यूनिट्स हैं। सो पर एकड़ 50 यूनिट्स आपको मिल रही है। सो इट्स अ लो डेंसिटी प्रोजेक्ट। टोटल अराउंड 750 यूनिट्स हैं इसमें, और 60 टावर हैं। अब 60 टावर में पोजीशन किस तरह से आ रहा है वो मैं थोड़ा सा आपको अपडेट दे देता हूँ। ये देखिए, इनका ये टावर जो 1 और टावर 2 है, तो टावर 1 और टावर 2 का पोजीशन इसी सितंबर में आ रहा है, यानी कि सितंबर 2023 में इसका पोजीशन आ रहा है। उसके बाद फिर ये आइकॉनिक 1 जो आप देख रहे हैं, ये आइकॉनिक 1 दिया गया नाम, इसको आइकॉनिक इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ये 34 फ्लोर्स का है और काफी ऊंचा टावर है, इसलिए जो ऊंचे वाले टावर उनको आइकॉनिक नाम दिया गया। लेकिन टावर वैसे 3 है, तो 3 और 7 जो टावर है उसका पोजीशन आ रहा है 2024 मार्च में, है ना। अब बच जाते हैं ये 3 टावर, यानी कि 4, 5, 6 टावर जो है उसमें उसका पोजीशन आ रहा है 2025 के मिड में कह सकते हैं आप, या 2025 के एंड में भी कह सकते हैं। तो बेसिकली इसमें अलग अलग पेमेंट प्लान्स भी हैं। क्या पेमेंट प्लान्स है वो सारी चीजें हम लोग कॉल में बात करेंगे। इजी पेमेंट प्लान्स हैं और फ्लेक्सिबल भी हैं, बहुत अच्छे पेमेंट प्लान है, वो सारी चीजें बताएंगे आपको। इसमें जो मेन क्रक्स है, मेन जो अभी बेसिकली, हाँ ये समझिएगा हम लोग यहाँ पे हैं, है ना, तो समझ लीजिए हम लोग यहाँ पे हैं, है ना। तो ये अपर द्वारका एक्सप्रेस वे, यहाँ से आप एंटर करें, और ये जो ये रोड जा रही है, ये इधर ये रोड जो जा रही है द्वारका एक्सप्रेस वे को कनेक्ट कर रही है, और इधर ही कॉन्सेंट का प्लाजा 106 है, और इधर आ जाएंगे आप तो इधर से आप अपर द्वारका एक्सप्रेस वे पे कनेक्ट हो जाएंगे, और ये अपर द्वारका एक्सप्रेस वे है ना। तो हम लोग यहाँ पे हैं अभी। तो इसका मेन जो पॉइंट है, मेन यूएसपी जो कहते हैं, वो जो है, पहली तो मैंने बता दिया आपको कि लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। दूसरी ये है इसका क्लब हाउस, 66,000 स्क्वायर फीट का इसका क्लब हाउस है, और क्लब हाउस में क्या सारी चीजें हैं, है ना, क्या क्या आपको मिलेगा वो सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको। अभी चलते हैं क्लब हाउस की तरफ। क्लब हाउस का जो मॉडल है वो बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। तो आप ये सामने देख रहे होंगे गोदरेज मेरिडियन लिखा हुआ, और ये बहुत ही जाहिर सी बात है, इनकी जो यूएसपी है वो क्लब हाउस है, इस वजह से इन्होंने क्लब हाउस को इतना खूबसूरत तरीके से दिखाया है। तो ये पूरा क्लब हाउस है,
थोड़ा सा आप दूर से भी देखिए कि ये वाइड एंगल में एक क्लब हाउस कैसा लग रहा है। ये इसमें असल में क्या है, ये बहुत बड़ा आप देख रहे होंगे। सो दिस इज लैप पूल कह सकते हैं आप इसको, या ओलंपिक साइज का पूल कह सकते हैं। ये ओलंपिक साइज का पूरा पूल है। एक पूल ये है, एक पूल इसमें अंदर है। एक पूल ये देखिए आप देख रहे होंगे, इसमें ये एक अंदर है। ये ऑल वेदर कंट्रोल वाला पूल है, इसमें जकूजी भी है अंदर। और एक पूल ये देखिए ऊपर है, इनका ये एक्टिविटी एरिया बोला जाता है। तो ये एक पूल यहाँ पे ऊपर है जहाँ पे आप पार्टी वार्टी कर सकते हैं। पार्टी एरिया है। आप जैसे आप रह रहे हैं यहाँ पे तो अपने रिश्तेदारों को बुलाया या फ्रेंड्स को बुलाया, कोई पार्टी करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे भी पूल है अवेलेबल। और ये जो नीचे देख रहे हैं आप, इनका ये कह सकते हैं आप पार्टी हॉल या कम्युनिटी सेंटर कह सकते हैं। और बीच में ये जो बैडमिंटन कोर्ट भी है, तो बैडमिंटन कोर्ट की तरह भी यूज होगा ये इनके क्लब हाउस में। और अगर कोई आप बड़ी पार्टी करना चाह रहे हैं तो वो कम्युनिटी हॉल की तरह से यूज होगा। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे अच्छी ये लगी कि 48 सीटर इसमें जो है वो थिएटर है। 48 सीटर किस तरह का थिएटर बन के आ रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसका भी सैंपल बना हुआ है। और ये तो मैंने नीचे दिखा दिया था आपको। अच्छा, इसमें और बहुत अच्छी अच्छी चीजें ये हैं कि अंदर ये क्या सैलून दिख रहा होगा, है ना, सैलून। ये जितने भी सैलून है अंदर या जो भी ये कोवर्किंग स्पेस दे रहे हैं इसमें। और कुछ ऐसे एरियाज भी हैं इसमें कि आपके अगर कोई मेहमान आए हुए हैं बहुत दूर से, तो उनको रुकवाने के लिए, ज्यादा मेहमान आ गए तो उनको रुकवाने के लिए भी गेस्ट हाउसेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो जितने भी अभी ये देख रहे हैं जिम है, ये जिम है और सारे गेम्स एरिया है सारा। तो जितने भी जिम आ रहा है या कोई भी चीज आ रही है या सैलून आ रहा है या रेस्टोरेंट आ रहा है, वो सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स। ये भी कोई अमेरिकन ब्रांड है जिम का, जो मुझे बताया गया, बड़ा लंबा सा नाम बताया गया था तो मुझे याद नहीं है, लेकिन कोई अमेरिकन ब्रांड है। तो ये इसका क्लब हाउस 66,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है। अच्छा, मैं बार बार इसको क्लब हाउस में क्यों बोल रहा हूँ 66,000 स्क्वायर फीट का, क्योंकि लो डेंसिटी प्रोजेक्ट में लोगों को जो दिक्कत होती है वो यही होती है कि भाई हम इतने लोग रह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो लगभग 1800 यूनिट्स हैं वहाँ पे, और क्लब हाउस जो है वो भी अच्छा है। 1800 यूनिट्स का क्लब हाउस जो है वो 60,000 स्क्वायर फीट का है। तो 60,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस अगर है और 1800 फैमिलीज हैं वहाँ रह रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अपनी जो आपको स्विमिंग करनी है या आपको कुछ खेलना है वो करना है, तो उसके लिए जाहिर सी बात है आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग उसी एरिया को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे 750 फैमिलीज हैं और 750 फैमिलीज जो हैं वो वही 66,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस यूज़ कर रही हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पे आवाज़ आपको अच्छी आने लगी होगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग आ गए हैं थिएटर में। तो ये मिनी थिएटर का देख लीजिए कि मिनी थिएटर का इस तरह का मिनी थिएटर आएगा इनका, जो 48 सीटर होगा। और आप लोग यहाँ आके बैठ के मूवी देख सकते हैं या जो भी आपका, जाहिर सी बात है एंटरटेनमेंट के लिए है, आप मतलब थोड़ा सा शो ऑफ करने के लिए भी है ऑब्वियसली, कि आपके कोई आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, आपको कोई पार्टी होती है, तो आप जब अपना घर दिखाने के लिए आएंगे तो आप थोड़ा सा फ्लॉन्ट कर सकते हैं कि भाई ये देखिए हमारा ये यहाँ बैठ के मूवी देखते हैं और ये सारी चीज़ें। तो ये है। तो क्लब हाउस का मैं आपको बता रहा था कि क्लब हाउस 66,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस, इतनी सारी अम्यूनिटीज और फैमिलीज, यानी कि यूनिट 750। तो लो डेंसिटी प्रोजेक्ट का फायदा ये होता है। तो अब हम आ रहे हैं सैंपल फ्लैट की तरफ। दिस इज द सैंपल फ्लैट, ठीक है। अब इसमें एक कैच है। कैच क्या है इसमें, कि ये है सैंपल फ्लैट जो है वो 4 BHK का है, लेकिन यहाँ पे जो अवेलेबल है वो 4 BHK अवेलेबल अब है नहीं। आखिरी कुछ यूनिट्स बची भी हैं, लेकिन इतनी यूनिट्स हैं कि आपको, तो भाई जाहिर सी बात है आपको कितनी यूनिट चाहिए, आपको एक ही यूनिट चाहिए ना। तो हैं इतनी यूनिट्स हैं जिसपे हम लोग काम कर सकते हैं, जिसमें आपको अगर एक यूनिट चाहिए तो ऑब्वियसली आप जो देख रहे हैं इस वक्त आपको यूनिट मिल सकती है, लेकिन 3 BHK मिलेगा 1855 स्क्वायर फीट का। और ये जो अभी इससे अंदाजा लगाइएगा, ये 4 BHK है जो मैं सैंपल फ्लैट आपको दिखा रहा हूं, इससे ये है लगभग 2700 स्क्वायर फीट का। तो 2700 स्क्वायर फीट का 4 BHK है, और आपको जो मिलेगा वो 1855 स्क्वायर फीट का 3 BHK मिलेगा। लेकिन होगा कुछ ऐसा ही, कुछ लमसम जो है, मैक्सिमम लेआउट जो है वो बहुत सिमिलर रहेगा। ये इसका देख रहे हैं आप, ये पूरा डाइनिंग एरिया है ना, दिस इज द डाइनिंग एरिया और दिस इज द लिविंग एरिया, जो ड्राइंग एरिया भी बोलते हैं आप लोग इसको, ये वाली चीज इसमें है। अब इसमें 4 BHK में देखिए लाउंज भी है, एक लाउंज रूम बोलते हैं इसको, मतलब ये कवर हो जाएगा, है ना, ये खुला हुआ है अभी दिखाने के लिए। तो ये लाउंज रूम 4 BHK में है, लेकिन 3 BHK में नहीं रहेगा। देखिए वो किताबें खूब लगी हुई हैं वहाँ पे, और खूब अच्छा सा ये है। ऑब्वियसली जिन्होंने 4 BHK लिया होगा, इनको वो पैसे भी उनके थोड़े ज़्यादा पड़े होंगे, लेकिन अच्छी चीज़ भी उनको इस तरह के 4 BHK में लाउंज वाला चीज़ मिल रही है। अब ऑब्वियसली सोल्ड आउट है वो, और 3 BHK अवेलेबल है, उसमें ये लाउंज रूम नहीं होगा, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ें और अवेलेबल हैं। जैसे ये है, ये आपका मैंने बताया कि लिविंग एरिया हो गया, ये डाइनिंग एरिया हो गया, और कुछ आप आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जो लेडीज़ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो मेरी जो फीमेल व्यूअर्स हैं जो आती हैं, सबसे पहले कहती हैं भैया किचन दिखाइए आप, किचन किस तरह का है यहाँ का। तो किचन ये है, आपको मॉड्यूलर किचन दिया जा रहा है विद चिमनी एंड हॉब,
ठीक है। चिमनी एंड हॉब मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा इसमें, सब आपको चीजें लगवानी पड़ेंगी। तो चिमनी एंड हॉब मिलेगा किचन का। अच्छा हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेरे एक व्यूअर हैं, उन्होंने बोला था कि आप अगर अपने जब सैंपल फ्लैट दिखाते हैं तो साइजेस भी बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, इसीलिए आपको साइजेस दिख रहे होंगे, है ना। किचन का भी साइज आपको दिख रहा होगा और जितने भी रूम में आप लोग जाएंगे उसमें आपको साइजेस दिखेंगे। तो अब बेसिकली देखिए समझिएगा ये कि ये एरिया जो आ गया ना, आप लाउंज एरिया हटा दीजिए, ठीक है। एंट्री भी कुछ इसी तरह की होगी, लिविंग एंड डाइनिंग भी कुछ इसी तरह का होगा। और अब ये एक एरिया, तो एक रूम तो खत्म हो गया उधर लाउंज वाला रूम जो था, अब 3 BHK ही है समझिए पूरा ये, है ना। तो ये रूम जो होंगे, साइज आपको इस रूम का दिख रहा होगा, ये पहला रूम है इसका। तो ये काफी सही सा रूम है, अच्छा खासा साइज है इसका, देख रहे होंगे आप साइज। अब इसमें क्या है, इसमें आइए मैं दिखाता हूँ। इसमें बालकनी है, इसमें 4 BHK में रनिंग बालकनी है, ये पूरी देख रहे हैं आप, 4 BHK में पूरी रनिंग बालकनी जो कनेक्ट हो रही है इस रूम से और ड्राइंग रूम तक, है ना। लेकिन 3 BHK में आपको इतनी ही लंबी बालकनी मिलेगी, लेकिन वो रनिंग नहीं होगी, बीच में पार्टीशन होगा, ठीक है। इधर की बालकनी अलग होगी, उधर की बालकनी अलग होगी, लेकिन होगा इतना लंबा वो, तो पार्टीशन होगा बीच में। तो ये था इसका पहला रूम, इसमें वॉशरूम भी है, बहुत बड़ा साइज तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन कमेंडेबल साइज है, ठीक है, वॉशरूम के हिसाब से ओके साइज है। तो आइए अब दूसरे रूम की तरफ चलते हैं। ये आ गया इसका, आइए जल्दी आइए, बहुत टाइम नहीं इतना ज्यादा। रूम जो साइज है आपको दिख रहा होगा, ऑब्वियसली रूम साइज दिख रहा होगा। तो ये दूसरा वाला रूम है और इसमें हाँ याद आया, एसी देख के याद आया कि 5 AC मिलेंगे भाई साहब आपको इसमें, 5 AC। तो क्या क्या मिल रहा है आपको इसमें फ्लैट में, आपको मिल रहा है लगभग 5 AC, है ना, और मॉड्यूलर किचन, ये सब चीजें मिल रही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो ये रूम बड़ा खूबसूरत से इन्होंने बनाया गया है। ये खूबसूरत बनाने का मतलब ये होता है कि आपको समझ में आ जाए कि आप भी इस तरह का रूम बना सकते हैं। तो ये 2 नंबर का रूम है और इसमें आइए, इसमें थोड़ा सा वॉशरूम मुझे बड़ा लग रहा है। आइए वॉशरूम अंदर से इतना बड़ा है कि अंदर से दिखाया जा सकता है, वो मेरे ख्याल से गेस्ट रूम की तरह आप यूज कर सकते हैं। गेस्ट रूम में ऑब्वियसली वॉशरूम छोटा होगा, तो ये अंदर ये भी है इस तरह का, और नहाने धोने के लिए तो ये अच्छा खासा इसमें ठीक साइज का वॉशरूम है। तो इसमें भी बालकनी है, उधर इसमें बालकनी है और बालकनी मिलेगी सब में आपको, जैसी बालकनी जो है वो बालकनी मिलेगी। ये भी बालकनी है इसमें, है ना। और वो जो था मैंने बताया था रनिंग बालकनी, वो रनिंग बालकनी नहीं होगी, वो डिवाइडेड बालकनी होगी, लेकिन साइज उतना ही बड़ा होगा। अब आते हैं हम लोग मास्टर बेडरूम की तरफ। मास्टर बेडरूम भाई साहब बहुत ही इसका अच्छे साइज का है, बड़े साइज का, साइज आपको दिख ही रहा होगा मास्टर बेडरूम का। तो ये पूरा दिस इज द मास्टर बेडरूम। आज को मुझे पॉइंटर मिला है, मुफ्त का पॉइंटर मिला है मुझे, तो चलाने में बड़ा मजा आ रहा है। तो ये अच्छा हाँ, ये बहुत अच्छी चीज लगी मुझे। देखिए आप खुद समझ में आ रहा होगा आपको कि सैंपल फ्लैट में मतलब बड़े साइज का बेड लगाया गया, चौड़ा बेड लगा, हालांकि लेंथ में इतना बड़ा नहीं है, लेकिन आप इसको अगर देखें यहां तक अगर बेड हम लोग को इतना ही आता है, तो अच्छा खासा बड़े साइज का बेड लगाया गया तब भी। और ये वुडन फ्लोरिंग इसमें है, हाँ वुडन फ्लोरिंग इसमें है, और अच्छे खासे बड़े साइज का इसका मास्टर बेडरूम है। खूबसूरत बनाया गया है, इतना खूबसूरत आप भी बना सकते हैं। आपको ये सब चीजें ऑब्वियसली नहीं मिलेंगी इसमें, बेड वेड रखा हुआ, लेकिन आपको वो अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा। इसमें अंदर यहाँ पे वॉशरूम आइए, वॉशरूम भी देख लीजिए। इसमें वॉशरूम ऑब्वियसली मास्टर बेडरूम में तो बड़ा ही होगा, तो ये वॉशरूम है इसमें, ये देखिए, है ना। तो अच्छा खासा बड़े साइज का वॉशरूम है। ये मतलब बाथिंग एरिया है और ये बाकी कार्यक्रम करने वाला एरिया है। तो ये अब 3 BHK मेरे ख्याल से पहला रूम हो गया था, दूसरा रूम, तीसरा रूम, ये 3 BHK हम लोग ने कवर कर लिया है इसमें। और बेसिकली समझने वाली बात यह है कि आपको इसमें क्या मिल रहे हैं चीजें, आपको ये क्यों ऑप्ट करना चाहिए। ऑप्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि भाई सबसे पहली चीज गोदरेज का नाम है, ठीक है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं काम की, ठीक है। इसको रख दूंगा मैं कहीं, लेकिन अभी अच्छा लग रहा है यूज करते हुए। तो सबसे पहले गोदरेज की ब्रांड वैल्यू, गोदरेज का नाम, इतना बड़ा ब्रांड है ऑब्वियसली। दूसरी चीज लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है और पर एकड़ आपको 50 यूनिट्स मिल रही हैं, 750 यूनिट्स टोटल 15 एकड़ में। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। क्लब हाउस का बहुत बड़ा अट्रैक्शन है क्योंकि 66,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस इतनी सारी एमिनिटीज के साथ दिया जा रहा है आपको। और क्लब हाउस सबसे अच्छी बात है, फर्स्ट फेज जो दे रहे हैं इसी सितंबर में, फर्स्ट फेज 2023 के सितंबर में जो फर्स्ट फेज दे रहे हैं इसका डिलीवर कर रहे हैं, उसके साथ क्लब हाउस भी तैयार मिलेगा आपको, है ना। तो अगले फेज वाले जितने लोग आ रहे हैं उनको क्लब हाउस वाली चीजें मिलेंगी, मतलब पहले फेज में भी जो लोग आ रहे हैं उनको भी क्लब हाउस वाली चीज मिलेगी। अब इसमें बेसिकली 3 BHK अवेलेबल है। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रह गई, बहुत अच्छा याद आ गया मुझे, कॉमर्शियल शॉप्स भी इसमें अवेलेबल है।
तो अगर आप कॉमर्शियल शॉप, मतलब जैसे कई लोग होते हैं, मेरे कई व्यूअर्स हैं, वो पूछते हैं कि भाई सोसाइटी शॉप्स आपके पास अगर कोई बताइए, तो अगर सोसाइटी शॉप्स के बारे में कुछ अंदाजा हो आपको, तो इसमें अच्छी बात यह है कि गोदरेज मेरिडियन में जो सोसाइटी शॉप्स हैं वो अवेलेबल हैं अभी। क्या किस रेंज में अवेलेबल हैं वो आप अगर इंटरेस्ट हो आपको तो मुझसे पूछिएगा। कैसे पूछेंगे आप, तो इधर आपको दिख रहा होगा मेरा नंबर और इधर आपको दिख रहा होगा हैशटैग गोदरेज मेरिडियन। तो अगर आप मेरे नंबर पे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे हैशटैग गोदरेज मेरिडियन लिख देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको गोदरेज मेरिडियन में इंटरेस्ट है। और अगर आप गोदरेज मेरिडियन का कॉमर्शियल लिखेंगे तो कॉमर्शियल में समझ जाऊंगा, रेजिडेंशियल लिखेंगे तो रेजिडेंशियल समझ जाऊंगा, ठीक है। तो और अगर डायरेक्टली आप कॉल करना चाहें तो डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं इसमें। तो बेसिकली अब क्या आ गया, कॉमर्शियल शॉप वाला। तो कॉमर्शियल शॉप इसमें अवेलेबल है और 4 BHK नहीं अवेलेबल है, 3 BHK अवेलेबल है। बेसिकली आपको समझना ये है, उन लोगों के लिए वीडियो है ये जिनको लो डेंसिटी प्रोजेक्ट चाहिए, जिनको अच्छा क्लब हाउस चाहिए, जिसको द्वारका एक्सप्रेस वे पे अपना घर चाहिए, जल्दी जिन लोग को चाहिए, पोजीशन जल्दी चाहिए, है ना, उन लोग के लिए भी है ये। और अच्छा ब्रांड वैल्यू ऑब्वियसली, क्योंकि आप ये भी सोचते हैं कि भाई जिस घर में मैं रह रहा हूं उसमें अगर मैं उसके बाद भी अगर आगे चल के और मुझे मान लीजिए कि 4 BHK लेना है या 5 BHK पेंट हाउस लेना है या मेरा बहुत अच्छा काम चल गया तो मैं विला लेना है मुझे, तो आप इसको बेचेंगे तो, है ना। इसको अगर बेच के आप सोचेंगे तो आगे आने वाले टाइम पे आपको वैल्यू भी तो अच्छी मिलनी चाहिए। तो वैल्यू क्यों अच्छी मिलेगी, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। लोकेशन द्वारका एक्सप्रेस वे, है ना, तो वैल्यू तो अच्छी मिलनी है, गोदरेज का नाम। तो बहुत सारी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। बस एक चीज आपको करनी पड़ेगी, इसमें आपको क्विक एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि अब भाई जाहिर सी बात है कि ऐसा तो नहीं है कि ये जो आखिरी की कुछ प्रीमियम यूनिट्स बची हैं वो सिर्फ हमारे व्यूअर्स को ही मिलेंगी। अब बाकी लोग भी ऑब्वियसली कर ही रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसमें भी उन लोग को भी जाएंगे। तो और हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, रेट रिवाइज होने वाले हैं। तो 1 अप्रैल से रेट रिवाइज होने वाले हैं, तो जल्दी आप काम करिएगा जो भी करिएगा, क्योंकि रेट रिवाइज हो जाएंगे तो फिर आगे आपको जाहिर सी बात नुकसान है ना। अगर लेना है आपको तो जल्दी इनैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों चीजें हैं, रेट रिवाइज हो जाएंगे और आखिरी की कुछ यूनिट्स बची हैं वो निकल जाएंगी, है ना। तो अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आप जल्दी इनैक्ट करिएगा। तो बेसिकली मोटी बात ये है कि हम पहले वीडियो हम बना सकते थे, लेकिन हम माजरत ख्वाह हैं, हमें वक्त नहीं मिला, हम बाकी प्रोजेक्ट्स में थोड़ा सा बिजी थे तो हम बना नहीं पाए, लेकिन अब बना रहे हैं। आपको अगर चाहिए, एक यूनिट चाहिए तो वो मिल जाएगी, है ना। तो जितनी जल्दी इनैक्ट करेंगे उतनी जल्दी चीज़ें हो जाएंगी। तो यही सब चीज़ आपको बतानी थी और मेरे कोशिश ये थी कि आपको सारी चीज़ें मैं दिखा दूं। और तो अब बेसिकली जो हमारा आपने केबिन वेबिन में देखे होंगे, जब आप यहाँ पे आएंगे आप मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आके बैठेंगे हम लोग। आई विल बी इन फुल सॉलिडेरिटी विद यू कि आपको कैसे बेस्ट रेट मिल सकता है, कैसे बेस्ट यूनिट मिल सकती है, कैसे और प्रोजेक्ट के बारे में और ब्रीफ मिल सकता है ना। तो रेट क्या है, कितने का पड़ेगा, एग्जैक्टली क्या है, वो सारी चीजें ऑब्वियसली वो तो ऑन कॉल या व्हाट्सएप पे डिस्कशन होता है उसका। मैंने शुरुआत में एक अंदाजा आपको दे दिया था कि 2.5 CR से नीचे आपको चीज मिल जाएगी। अब कितना नीचे वो जाहिर सी बात है हम कॉल पे या व्हाट्सएप पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आई एम डन विद दिस वीडियो। सो अब मिलते हैं ऐसे किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए टाले हो।